गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गुरुकुलम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेकर अभी आपके सामने उपस्थित हूँ और आपको आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमको मल्टीप्लाई कराना है, 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कराना है और आंसर जो होगा हो सकता है वह 3 डिजिट नंबर में आए या आगे भी हम देखेंगे। आगे जैसे और भी क्वेश्चन दिए हैं, ई नंबर वाला क्वेश्चन है, 3 डिजिट दिए हैं जिसको हमको 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कराना है। ऐसे ही एफ वाले क्वेश्चन में भी वही दिया हुआ है, तो आंसर भले ही वह 3 डिजिट में आए या 4 डिजिट में आए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए वाला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। आप देखेंगे 34 को 7 से मल्टीप्लाई कराना है, 110 एंड 1 प्लेस, 100 टेंस एंड 1 प्लेस लिखा हुआ है और 2 डिजिट नंबर से हमको 1 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कराना है। अब 7 से 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 का टेबल हमको 4 टाइम पढ़ना होगा। 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ना होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है, मैं एक बार आपको ये सारी चीज़ें बताता जाता हूँ। 7 का टेबल हम पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो 7 4 जा होता है 28, 7 4 जा 28। अब 28 में जो 1 प्लेस का डिजिट है 8, उसको हम आंसर के 1 प्लेस के नीचे राइट कर देंगे। 2 जो है ये हमारा 10th प्लेस पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड होगा तो 7 का टेबल 3 टाइम पढ़ने के बाद हम 2 को उसमें ऐड कर देते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 को हम 2 में ऐड करेंगे, 21 में 2 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर 21 एंड 2 होता है 23। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें भी आप देखेंगे 75 को 6 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 6 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 6 5 जा होता है 30। आप चाहें तो पढ़ के देख लीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो 30 का अब आप देखेंगे यहाँ पर ये हमने राइट कर लिया 30। 30 का जो 0 है 1 प्लेस में है, तो यहाँ पर हम 0 को आंसर के 1 प्लेस में राइट करते हैं और 3 जो है इसको हम मल्टीप्लाई, नेक्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके साथ ऐड कर देते हैं। तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 एंड 3 45। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर सी, 9 का टेबल 97 से मल्टीप्लाई कराना है 9 को। तो 9 का टेबल अब आपको आना चाहिए। तो 9 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 40, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63। 63 यहाँ पर हम राइट करेंगे। 9 7 जा 63।
तो 63 हमने राइट कर लिया। यहाँ पर भी वंस प्लेस में जो 3 है उसको हम यहाँ पर राइट करेंगे आंसर के वंस प्लेस पर, और 6 जो है 10th प्लेस पर उसको हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में उसको हम मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देते हैं। तो 9 7 जा 61, 9 8 जा 72 एंड 9 9 जा 81। 9 9 जा 81 और जो 6 है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो ऐड कर लेंगे हम इसको। 81 एंड 6 होता है 87। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस में हमारा जो आंसर आ रहा है वह 3 डिजिट में है, इसलिए यहाँ पर हमने 100, 10s एंड 1s करके रखा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी, 8 4 जा 32 होता है 32। 3 कैरी करेंगे। 8 8 जा 64 होता है 64 एंड 3 होता है 67। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे। 113 में 113 को हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 7 3 जा 21, 2 कैरी कर लेंगे। 7 1 जा 7 एंड 2 9 हो गया, एंड 7 बन जा 7। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऐसा ही 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होता है, एंड 3 2 जा 6। अब 500 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 एंड 5 5 जा 25। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो आंसर आया हुआ है वह 4 डिजिट में है, यानी कि अब ये 100 के बाद 1000 वाले डिजिट पर आ गया है, तो 2500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर एच की। 4 5 जा होता है 20, 20 का 0 यहाँ पर हमने वंस प्लेस पर लिख दिया, और 2 जो है 10th प्लेस पर कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 4 3 जा 12 एंड 2 होता है 14, 14 में से 4 10th प्लेस का पर लिख दिया और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 4 4 जा 16 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, यानी 1740 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, डिवाइड द फॉलोइंग। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हमको करना है डिवाइड। मल्टीप्लाई मतलब किसी भी नंबर को डबल कर देना, सॉरी डबल नहीं, मतलब जो डिजिट है, जो नंबर है, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई डबल कर देना। जैसे 2 है तो मल्टीप्लाई यदि हमने 1 टाइम करना है तो 2 1 जा 2 होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसी प्रकार से यदि हमको उसको 2 टाइम करना है तो 2 2 जा 4। अब बात करते हैं हम डिवाइड की। डिवाइड मतलब डिवाइड यानी होता है बांटना, यानी कितने टाइम्स में हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, कितने टाइम बाद, तो इक्वल उतनी टाइम्स वह डिवाइड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28, 56 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए भी टेबल आना कंपलसरी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से केवल एक ही आप लोगों को केवल मुझे एक ही बात कहनी है
कि आप लोगों को क्लास थर्ड में कम से कम 50 तक टेबल लर्न होनी चाहिए ओरली। आप उसको राइट करके देखें और आपको ओरली आना भी चाहिए। तो 8 का टेबल हमको ऐसा पढ़ना है कि 56 से ज़्यादा ना हो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। देखिए स्टूडेंट 7 टाइम में 56 आ जाता है 8 का टेबल पढ़ने के बाद। एट 7 जा 56। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा हमारा 7। ये डिवाइड का सिंबल है। अब क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में आप देखेंगे 49 को डिवाइड करना है हमको 7 से। तो 7 का टेबल भी हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 एंड 7 7 जा 49। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 49। तो 49 मुझे यहाँ राइट करना है। ये फुल टाइम कट गया और यहाँ पर मैं अभी आपके लिए लिख देता हूँ। तो हमारा सेकंड वाला आंसर भी 7 आ गया। सी वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 45 को डिवाइड करना है हमको 5 से। तो 5 का टेबल हम पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आया 9 और यहाँ पर 45 आया 9 टाइम टेबल पढ़ने पर। और ये यहाँ से हम माइनस कर देते हैं तो ये कट जाते हैं, मतलब ये 45 में से 45। ऐसे ही 4 का टेबल पढ़ने पर 4 9 जा 36, यहाँ पर भी ये। अब बात करते हैं हम 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ई वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 884 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 2। यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 होता तो क्या हम इस 1 को डिवाइड करते 2 से? नहीं, 1 को डिवाइड नहीं करते। फिर हम ये 2 नंबर्स या 2 डिजिट जो हैं उनको डिवाइड करते। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो डिजिट दिया हुआ है डिवाइडर जो है वह डिवीजन जो है डिवाइडर से छोटा हो, मतलब इसका ये नंबर डिजिट। तो फिर उसके बाद में ऐसे ही अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे। चूँकि अभी ये क्या है, बड़ा है, ज़्यादा है इसकी वैल्यू। 2 4 जा 8, 4 टाइम में 8 आ जाता है, माइनस कर देंगे। अब यहाँ से हम ये 8 को कैरी डाउन कर लेते हैं। 2 4 जा 8। अब यहाँ से हम 4 को कैरी डाउन कर लेते हैं। 2 2 जा 4। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। मतलब हमारा यहाँ पर आंसर आया 442। अब हम (936) को 3 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे 9 भी बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर है 3 से।
3 3 जा 9। अब मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 टाइम हम टेबल पढ़ेंगे। 3 3 जा 9। 9 को 9 से डिवाइड करने पर, माइनस करने पर यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। फिर अब यहाँ पे हमने 3 को कैरी डाउन कर लिया। अब 3 को कैरी डाउन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 को 3 से, तो 3 1 जा 3, 1 टाइम टेबल पढ़ा हमने, ये भी हमारा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हम कैरी डाउन कर लेंगे 6 को, 3 2 जा 6, यहाँ पर हमारा आंसर होगा 312। क्वेश्चन नंबर जी, 7 से डिवाइड करना है 889। अभी तक आपने देखा सारे डिवाइडेबल नंबर्स थे। अब इसमें हमको देखना पड़ेगा कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब 889, यहाँ पर आप देखेंगे 8 को ही हम यहाँ डिवाइड करेंगे 7 से, तो 1 टाइम होगा, 7 बन जा 7, 8 से 7 को डिवाइड किया तो 1, यहाँ से हमने 8 को कैरी डाउन कर लिया, 7 2 जा 14, यहाँ पर 18 में से 14 को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर आया 4 आया, तो यहाँ पर हमने 9 को कैरी डाउन कर लिया। 9 को कैरी डाउन करने पर हमारे पास नंबर है 49, तो 7 7 जा 49 हो गया। ये डिवाइड होने के बाद में यहाँ कुछ नहीं हुआ। आंसर हमारे पास में आया है 127। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। यहाँ पर हम ऊपर आंसर लिखेंगे इसका। 3 से डिवाइड करना है हमको 147 को। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 जो है स्मॉलेस्ट डिजिट है और 3 जो है ग्रेटेस्ट डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट के लिए हम टेबल पढ़ेंगे, यानी दोनों डिजिट का जो नंबर है, 2 डिजिट का जो नंबर है 14, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 3 4 जा 12। आपको ये देखना है कि इस नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम रहे टेबल पढ़ने पर जो भी आंसर आया हमारा। तो 3 4 जा होता है यहाँ पर 12। 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। अब हम 7 को कैरी डाउन कर लेते हैं। 7 को कैरी डाउन कर लिया, 3 9 जा 27। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। आंसर आया हमारा 49। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड वाले क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐड द फॉलोइंग। आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो नंबर्स दिए हैं, अभी तक आपने 3 डिजिट नंबर के एडिशन किए हैं। अब उससे ज़्यादा डिजिट वाले नंबर्स हैं, उनके भी आपको एडिशन करना है। लेकिन यहाँ पर अभी 3 डिजिट नंबर ही एडिशन के उसमें है और मेरे ख्याल से आप सभी से बन जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ऊपर एम एंड फिर CM लिखा हुआ है, यानी मीटर एंड सेंटीमीटर। अब मीटर का सेंटीमीटर से क्या रिलेशन है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यानी कि जब भी हम ये सेंटीमीटर वाले कॉलम का हम एडिशन करेंगे, ये दोनों नंबर्स का हम एडिशन करेंगे सेंटीमीटर वाले, तो यदि इनका टोटल 100 होता है, 100 से ज़्यादा होता है, तो वह कहाँ पर ऐड हो जाएगा,
मीटर में, 1 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पर हम इस तरफ से सेंटीमीटर से यानी वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। 9 और 5 होता है 14, 4 राइट कर दिया, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने। 1 और 2 और 2 और 1 3 और 5 8, 3 और 5 8, ऐसे ही 6 और 2 होता है 8, यानी कि हमारा जो आंसर है 8 मीटर एंड 84 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया हमारा। इसी प्रकार से बी वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। सेंटीमीटर 29 एंड 38, तो यहाँ पर 29 को हम 38 में ऐड करेंगे और मीटर 39 एंड 24, 9 एंड 8 होता है 17, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर 1 और 2 3 और 3 होता है 6, 67, 9 और 4 13, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 1 और 3 4 और 2 6, तो हमारा आंसर होगा 63 मीटर 67 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेंटीमीटर को हम ऐड करेंगे। 7 और 1 8, 3 और 2 5, 6 और 3 9, 5 5 10, 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 2 2 4 और 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 509 और 509 मीटर एंड 58 सेंटीमीटर। 509 मीटर और 58 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डी आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आप देखेंगे 1 को ऐड करेंगे 0 से सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 आएगा। 5 3 हो गया 8, 2 3 और 2 सॉरी, यहाँ पर 1 यहाँ पर 8, 3 और 2 होता है 5 और 1 और 1 होता है 2, तो हमारा आंसर हो गया 25 मीटर एंड 81 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही मैथ्स में। अब हम आज से ही एक नया सब्जेक्ट और स्टार्ट कर रहे हैं, ईवीएस, जो मैं आपके लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।